माह मुहर्रम का चांद नजर नहीं आया। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया लखनऊ से हिलाल कमेटी ने यह ऐलान किया। अब 11 अगस्त को मुहर्रम की पहली तारीख होगी, जबकि 20 अगस्त को यौम आशुरा होगा। शिया चांद कमेटी के सदर सैयद सैफ अब्बास ने भी मुहर्रम का चांद नजर न आने की जानकारी दी है। वहीं इदारा शरिया फिरंगी महल के सदर काजी लखनऊ का बयान है कि माह मुहर्रम के चांद की तस्दीक नहीं हुई है। तो वहीं कश्मीर में मुहर्रम और आज़ादारी के लिए बहाल हुई फजा पर उलमा ने इत्मीनान का इजहार किया और उत्तर प्रदेश हुकूमत से भी मुहर्रम के जुलूस निकालने की इजाजत की अपील की। लखनऊ के प्रेस क्लब में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में इमामिया ट्रस्ट के ओहदेदारों ने आवाज बुलंद की। ऐसा है कि कश्मीर का मुहर्रम हर साल होता है, एहतजाज होता है, लोग निकलते हैं बाहर, मगर क्रेडिट कोई न ले। वहाँ के उलमा का भी बहुत बड़ा सहयोग है। उलमा ने हमेशा 30 साल से लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर आज़ादी से आज़ादी होगी, इंशाल्लाह जुलूस निकलेंगे। घरों से निकल जाएं, मातम करें, मस्जिद करें, और जो बड़े बड़े मौलवी हजरात हैं उनकी अपनी मजबूरी है तो उनकी अपनी मजबूरी अपने पास रहेगी, लेकिन आज़ादारों को कोई मजबूरी नहीं है, वो निकल जाए। जिस तरीके से कश्मीर में इन साल ज़बरदस्त मुहर्रम होगा, तो हम ख्वाहिश करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में भी जोश और खरोश से मुहर्रम हो, ताकि हुकूमत को मालूम हो जाए कि कितने इमाम हुसैन के साथ। मुहर्रम की आमद के साथ ही कर्नाटक भर में मजालिस के इनेकाद का सिलसिला शुरू हो चुका है। कोरोना वबा के पेश नजर अंजुमन इमामिया बेंगलुरु ने खुसूसी अपील जारी की है। मजालिस में समाजी फासला, मास्क और सैनिटाइजेशन, इस तरह के कई इंतजाम किए गए हैं। अंजुमन इमामिया के सदर सैयद जामिन रजा ने कहा कि कर्नाटक में इन दिनों रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, लिहाजा हर दिन रात 9 बजे से कबल मजालिस का सिलसिला खत्म होगा। उन्होंने कहा कि तमाम मजालिस ऑनलाइन भी पेश की जा रही हैं, ताकि बुजुर्ग अफराद घर में ही बैठकर मजलिसों में शिरकत कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में हम जो है जुमा के दिन नमाज में जो है खुला सब कुछ जो है ओपन हमने स्पीच दी थी कि जो है आवाम जो है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, स्कॉफ मतलब मास्क पहने और जो है सैनिटाइज का सिस्टम रखें। अगर कोई भी मोमिन को जो है थोड़ा भी अगर अपने आप को फील हो रहा है, बुखार है या खांसी है, ज़ुकाम है, तो बेहतर है घर पे ही बैठ के जो है ऑनलाइन में मजलिसें देखें। ये हम लोग जो है उनको गाइडेंस दिए हुए हैं। ख़ास करके इस कोरोना वबा से तमाम के तमाम आलम इंसानियत को नजात देने के लिए अल्लाह की बारगाह में हमेशा दुआ गो रहते हैं, दस बदुआ रहते हैं कि अल्लाह जल्द अज जल्द तमाम के तमाम आलम इंसानियत से इस वबा का ख़ात्मा कर दे। इंशाअल्लाह हमारा यही इमसाल माह मुहर्रम में इन्हीं वबा और इससे कैसे बचा जाए, इसी पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू का भी सिलसिला जारी रहेगा। आगे बढ़ेंगे। कल जंतर मंतर पर हुए प्रोग्राम में कुछ शरपसंदों की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और इश्तियाल अंगेज नारे लगाए गए। कौमी अक़लियती कमीशन ने अज खुद इस वाक़े का नोटिस लेते हुए मुताल्लिक़ा डीसीपी को नोटिस भेजा है और इस मामले में जानकारी मांगी है। वहीं कमीशन ने डीसीपी को दफ्तर में बुलाया है। कमीशन ने मुताल्लिक़ा डीसीपी से पूछा है कि अब तक कसूरवारों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की गई है। वाज़ेह है कि बीजेपी लीडर अश्विनी उपाध्याय ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें यकसा सिविल कोड पर कानून बनाने का मुतालबा किया जा रहा था। इस प्रोग्राम में सैकड़ों बीजेपी कारकुनों ने शिरकत की। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में 4 अरकान के तकर्रुर में मुस्लिम नुमाइंदे को नजरअंदाज करने का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी हुकूमत पर इल्जाम है कि उसने 3 अरकान की तकर्री तो की, लेकिन मुस्लिम रुकन की तकर्री को नजरअंदाज किया। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द अज जल्द महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए मुस्लिम नुमाइंदे की तकर्री पर अमल आवरी करें। पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम एमपीएससी कहते हैं, इज अ स्टेट रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जिसमें ग्रेड ए के ऑफिसर्स का रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के जरिए उनकी भर्ती होती है। इसमें मेंबर्स का अपॉइंटमेंट बहुत लंबे अरसे से होना बाकी था। चंद रोज़ पहले अभी 3 मेंबर का अपॉइंटमेंट हुआ है और अभी एक और मेंबर का अपॉइंटमेंट होना बाकी है। स्टेट की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो मुस्लिम कम्युनिटी, वो एक्सपेक्ट कर रही थी
कि इस बोर्ड पर कम से कम एक मुस्लिम मेंबर को मौका दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। MVA सरकार को लेकर लोग बहुत पॉजिटिव है, मुस्लिम कम्युनिटी बहुत पॉजिटिव है, और ऐसे में एक मेंबर का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। मुंबई की माहिम दरगाह और हाजी अली दरगाह की कोविड के दौर में खिदमत के पेश नज़र दोनों ही दरगाहों के इक़दामात की पजीराई की जा रही है। दिल्ली में मुनक़िद कौमी यकजहती में खानका और सूफिया इकराम के रोल पर मुनक़िदा एक कॉन्फ्रेंस में मुंबई के हाजी अली दरगाह और माहिम दरगाह की खिदमत का एतराफ़ करते हुए ट्रस्टी सुहेल खंडवानी को केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से एजाज़ से नवाजा गया। महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे ने एक मरतबा फिर मरकजी हुकूमत से कोरोना वैक्सीन की मांग की है। रियासती वजीर का कहना है कि रियासत में टीकों की किल्लत की वजह से महज 3 लाख यौमिया कोरोना टीके दिए जा रहे हैं, जबकि हमारी तैयारी 15 लाख टीके देने की है। राजेश टोपे ने वाज़ेह किया कि महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा रही, इसके बावजूद महाराष्ट्र को कोरोना वैक्सीन की किल्लत का सामना है। रियासती वजीर ने इस बात का एतराफ़ किया कि मराठवाड़ा में डेल्टा प्लस के मरीजों की तादाद बढ़कर 45 हो गई है, लेकिन साथ ही यह इत्मीनान भी दिलाया कि हालात काबू में हैं, घबराने की जरूरत नहीं। को लेकर जो स्थिति है वो कई दिनों से सरी की स्थिति है, कोई उसमें बदलाव नहीं आ रहा है। हमारी कंटिन्यूस मांग है कि हमारे को और ज़्यादा वैक्सीन दिया जाए, क्योंकि हमारी क्षमता वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम आज केंद्र शासन के कम मात्रा में वैक्सीन देने की बदौलत हम 2-2.5 लाख 3 लाख तक रोज़ाना वैक्सीनेशन कर पा रहे हैं, बल्कि हम 10 से 15 लाख तक वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो हमारी फिर एक बार केंद्र शासन के स्वास्थ्य विभाग से हाथ जोड़कर विनती है कि बड़े मात्रा में हमें महाराष्ट्र को वैक्सीन दिया जाए। आगे बढ़ेंगे। औरंगाबाद शहर की खराब सड़कों, नाकिस पानी और बुनियादी मसाइल को लेकर MIM ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रूबरू धरना दिया। MIM के लीडरों का इल्जाम है कि अवामी नुमाइंदगी न होने की वजह से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार मनमानी कर रहे हैं। शहर में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है और इन्हें अपनी सर्विस बुक को बेहतर करने की फिक्र लाहक है, जिससे अवामी मसाइल में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। MIM लीडरों ने पोस्टरों के जरिए शहर की सड़कों, नालियों और ड्रेनेज मसाइल को उजागर करने की कोशिश की। इस मौके पर सैकड़ों कारकुनान ने कारपोरेशन एहलकारों का घेराव किया। एजिटेशन लेकर आज एक मरतबा, आखिरी मरतबा एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे को ये वार्न करना चाहते हैं, ये वार्निंग देना चाहते हैं कि आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर अगर शहर की ख़राब सड़कों में डामरीकरण का काम नहीं होता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोकतांत्रिक तरीके से अपना हक हासिल करना जानती है। हम तमाम शहर वासियों से ये अपील करना चाहेंगे कि वो भी अपने अपने इलाकों में अगर उनकी सड़कें ख़राब है, उनके पास पानी वक्त पर नहीं आ रहा है, तो हमारे पास हमसे रब्ता कायम करें। आने वाले दिनों में हम एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सामने लेने जा रहे हैं। ये धरना इसलिए लगाया गया है कि आप मेरे हाथ में जो बैनर, ये जो पोस्टर देख रहे हैं, तो ये सारे शहर का दलित एरिया है ये, और सारे मुस्लिम और दलित एरिया का हाल देखेंगे आप तो वहाँ चलना और फिरना दोनों भी बहुत दुश्वार है। तो ये आपके माध्यम से सवाल है म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब से कि आपकी जो इनकम हो रही है शहर से, जो टैक्स वसूला जा रहा है, तो आप उसका कर क्या रहे हैं? क्योंकि औरंगाबाद में आप जो बता रहे हैं कि हम ये रोड बन रही है, वो रोड बन रही है, ये सब राज्य शासन के पैसे से, जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो वो टाइम में 250 करोड़ रुपये आए थे, उसी से रोड बन रहे हैं। औरंगाबाद शहर के लोगों का टैक्स कहाँ जा रहा है? मुल्क में अक़लियती स्कीमों को सिर्फ कागजों तक महदूद कर दिया गया है। यही वजह है कि पिछले माली साल सिर्फ 38% रकम इस्तेमाल हुई और बकिया बजट वापस गया। ये इल्ज़ाम जमात इस्लामी हिंद ने मरकजी और रियासती हुकूमत पर आयद किया है। जमात इस्लामी हिंद के एक नुमाइंदा वफ़द ने जिला कलेक्टर के तवस्सुत से वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को एक मुतालबाती मकतूब रवाना किया, जिसमें एक ही छत के नीचे तमाम स्कीमों को मुतारिफ करवाने पर जोर दिया गया। आमतौर पर माइनॉरिटीज फंड का मिसयूज होता है। अभी हमारे सरकार ने 5000 करोड़ का प्रावधान किया है बजट में। प्रावधान तो बड़े बड़े किए जाते हैं, फिगर्स बड़े बताए जाते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो मालूम होता है कि साहब साल के आखिर में फंड्स इस्तेमाल नहीं हुए और पैसा वापस गया है।
हमारे पास में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के मिला के 59 स्कीम्स हैं। तो ये 59 स्कीम अगर सही तरीके से अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो हम ये समझते हैं कि कोविड के बाद जो सिचुएशन डेवलप हुए, माइनॉरिटीज़ और दूसरे जो लोग जो BPL। चलिए यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। MP असेंबली मानसून इजलास का पहला दिन ही हंगामे की नजर हो गया। असेंबली इजलास के पहले दिन रिवायत के मुताबिक मरहूम मेंबरान असेंबली को खराज अकीदत पेश की जाती है, लेकिन 9 अगस्त यौम आदिवासी के दिन हुकूमत की जानिब से छुट्टी किए जाने को लेकर कांग्रेस अरकान असेंबली ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच हालांकि असेंबली इजलास जारी रहा और मरहूम मेंबरान असेंबली को खराज अकीदत पेश की गई। इस बीच कांग्रेस के आदिवासी अरकान असेंबली ने असेंबली के बाहर गांधी जी के मुजस्समे के पास हुकूमत के रवैये के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यौम आदिवासी पर छुट्टी नहीं दिए जाने को लेकर जहां कांग्रेस और बीजेपी अरकान असेंबली के बीच तीखी नोकझोंक हुई, वहीं वज़ीर आला शिवराज सिंह ने भी कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कांग्रेस पर अवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। भारतीय जनता पार्टी के राज में ये भाषणवीर मुख्यमंत्री आदिवासी अनुसूचित जाति को सब्ज बाग दिखाता है, करता उसका उल्टा है। इन्होंने छुट्टी घोषित नहीं की, उल्टे आदिवासी ब्लॉकों में 144 धारा लगा दी कि आदिवासी भाई बहन इकट्ठा ना हो पाएं, वो अपना आदिवासी दिवस ना मना पाएं, कोई धनराशि उन लोगों को नहीं दी। ये 2 करोड़ आदिवासी इस समय आक्रोशित हैं मध्य प्रदेश में। और तो और खंडवा जिले में आदिवासी भाई बहनों के मकान तोड़ दिए, उजाड़ दिए, झोपड़े। एक तरफ आप शहरों में अवैध कॉलोनियों को वैध कर रहे हो, शहरों में अवैध कॉलोनी को वैध कर रहे हो, और आदिवासी भाई बहन जहाँ जंगल जमीन पे उनका अधिकार है वहां से उनको बेदखल किया जा रहा है। MP असेंबली मानसून इजलास के पहले दिन ही कांग्रेस ने अवामी मसाइल को लेकर मध्य प्रदेश हुकूमत के खिलाफ अपनी ताकत का मुजाहरा किया। PCC कैंपस में आलमी यौम आदिवासी और भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह के मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम से पहले साबिक CM ने खिताब किया और उसके बाद दूसरे बीजेपी कारकुनान ने भी खिताब किया। इस बीच पुलिस ने बीच रास्ते में ही इस प्रोग्राम को रोक दिया। इस बीच पुलिस और कांग्रेस कारकुनान के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। ऐसी चुनौती मध्य प्रदेश के सामने कभी नहीं हुई, जहां हर वर्ग परेशान है। कोविड आया, मैं तो कहता हूं जनवरी से, जब मैंने विधानसभा में मार्च में कहा था कि कोविड बहुत खतरनाक है, ये कहते थे ये कोविड नहीं ये कोरोना नहीं, ये डरावना है। कमलनाथ ऐसी बात कर रहे हैं। याद है शिवराज सिंह जी के लफ्ज, पहला फेज कोरोना का आया, सब व्यापार ठप हो गया। आज 9 अगस्त के दिन आपने संकल्प ले लिया कि रोज अब से 2 साल तक हम 2 व्यक्तियों को सच्चाई समझाएंगे, केवल 2 व्यक्तियों को सच्चाई समझाएंगे, जिनकी आंखें बंद है, कान बंद है, उनको सच्चाई समझाएंगे तो कोई नहीं रोक सकता। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह के मौके पर भोपाल में जमीयत उलमा के ज़ेर एहतमाम कोविड के ज़ाब्ते के बीच मुख्तसर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मुल्क की आज़ादी में मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी को कुर्बानियों को याद करते हुए इनकी खिदमात पर जहां तफसील से रोशनी डाली गई, वहीं मरकजी और सूबाई हुकूमतों के जरिए मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की खिदमात को फरामोश किए जाने पर नाराजगी का इजहार भी किया गया। मुल्क में आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह बहुत जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है, लेकिन इसमें उर्दू ज़बान, मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी, आदिवासी और दूसरे लोग कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के साथ हाजी मोहम्मद हारून साहब मौजूद। उनसे जानते हैं हाजी साहब, जो है आज आप लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन की जो 1942 में की जो तहरीक थी उसको याद किया, तो क्या खास मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है आज़ादी के लिए भारत छोड़ो जो अंग्रेज़ों को मुल्क से निकालने का दिन का हम दिन मना रहे हैं।
लेकिन ख़ास बात इसमें यह है कि हम एक तरफ तो आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, 75 साल हो गए और आज ये दिन भी मना रहे हैं। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले अंग्रेज़ों को मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान से निकालने का जो फैसला है जमीयत उलमा हिंद ने किया था, उसके बाद कांग्रेस ने ये फैसला किया कि अंग्रेज़ जो है मुल्क को छोड़कर चले जाएं। तो ये सारी जो मिशन था, सारी जो मुहिम थी, उसमें हमारे मुसलमान मुजाहिद जंग आज़ादी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। लेकिन आज हुकूमतें और सूबाई हुकूमतें जो जिन लोगों को याद करती है, उनमें अक्सर मुसलमानों को चंद एक दो नाम हैं, मौलाना आज़ाद का नाम ले लिया जाता है, लेकिन हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब और उस तरह के लाखों लोग, 55,000 से ज़्यादा उलमाए किराम शहीद हुए, लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी, उनको याद नहीं किया जाता। तो हमारा आज के दिन यही मुतालबा है कि मुस्लिम मुजाहिद आज़ादी को सफ़े अव्वल के हीरो रहे हैं, उनको याद किया जाना चाहिए। मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी को याद किया, लेकिन इसमें आगे बढ़ेंगे। भिवंडी में सहाफत के मौजू पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर माहिरीन ने तफसीली गुफ्तगू पेश करते हुए इन तीनों के समाज पर मुस्बत और मनफी पहलू पर रोशनी डाली और तलबा को मीडिया की इफादियत से रोशनास कराया। इस मौके पर माहिरीन ने कहा कि आज के मुस्लिम नौजवान को मीडिया में आगे लाने के लिए ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद होने चाहिए जहां बच्चे मीडिया से मुतारिफ हो सकें और मीडिया में जाएं ताकि कौम की सही नुमाइंदगी हो सके। इस सहाफत सेमिनार में शरीक होने वाले तलबा ने भी अपनी दिलचस्पी जाहिर की और बताया कि इन्हें मीडिया में आने का शौक तो था, लेकिन जानकारी नहीं थी। आज उन्होंने यहाँ मीडिया के मुतालिक सुना और समझा है। लैंग्वेज बच्चे पढ़ते हैं, उनका जो थर्ड पेपर होता है वो सहाफत से रिलेटेड है, इसलिए हम लेक्चर तो होता ही है कि ऑनलाइन लेक्चर कोविड की वजह से हुआ, लेकिन हम हर साल इसलिए सेमिनार कराते हैं सहाफत के ऊपर कि ताकि एक ही दिन में एक्सपर्ट्स बुलाते हैं, उनके ज़रिए बच्चों को बहुत सारी मालूमात हो जाए और इससे बच्चे मोटिवेशन लेकर के जो है सहाफत की तरफ राग़िब भी होते हैं, हो रहे हैं और कई बच्चे सहाफत में आए भी हैं, ऐसी हमको रिपोर्ट है। हम चाहते हैं कि सहाफत में जो स्कोप है महाराष्ट्र में उर्दू मीडियम के बच्चों को, ताकि वो राग़िब हों उस तरफ, और जर्नलिज़म के से का जो कोर्स है जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में भी मुरव्विज है और साथ ही साथ मौलाना आज़ाद ओपन यूनिवर्सिटी में, YB चौहान उर्दू यूनिवर्सिटी में, तो उससे भी वो लोग फैज़याब हों, उससे फ़ायदा उठाएं। आज जो यहाँ पर कोशिश की गई है कि तलबा को प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ अल्टरनेट मीडिया या सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ज़राए की मालूमात फ़राहम की जाए, उसके एथिक्स बताए जाएँ, उनके बारे में उनके एहतियात, उनके इस्तेमाल करने के एहतियात क्या हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में तलबा को बताया गया, ताकि जब अमली ज़िंदगी में कल ये तलबा सहाफ़त जैसे कोर्स में जाते हैं तो वो इन सारी चीज़ों को सीख कर उसके लवाजमात को पूरे कर सकें। आज का प्रोग्राम जो हम लोगों का तीसरा पर्चा है, उसके बारे में बहुत सारी मालूमातें फ़राहम की गई, जिससे हमारी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ। ये प्रोग्राम बहुत ही मालूमाती, मतलब हमारे लिए मतलब जितनी भी मालूमात हमारे मतलब प्रोजेक्ट वगैरह में दी जाती है, उससे ज़्यादा हमें यहाँ पर मालूमात फ़राहम करने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा लगा, मतलब पिछले 3 साल से ये प्रोग्राम में अटेंड कर रही हूँ और बहुत मालूमाती प्रोग्राम है और इसमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं आगे मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं इस फील्ड में ट्राई करूँगी, और इसमें सहाफ़त के साथ साथ किस तरह से डिजिटलाइज आजकल की गई हैं चीज़ें, वो बहुत अच्छे से बताया गया है। और ये प्लस हमको हमारे एग्ज़ाम में हम हैंडल कैसे करेंगे वो भी, बिकॉज़ आजकल ऑनलाइन जो स्टडी हो रही इतना कन्वीनियंट नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए आज बहुत ज़्यादा हमें यहाँ आकर 1-2 घंटे में सारी इंफॉर्मेशन एक साथ मिल गई है। बहुत अकोला में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइज्ड कामगार कांग्रेस की जानिब से तंजीम के 4 साल पूरे होने पर सालगिरह मनाई गई। इस दौरान मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले मजदूरों, ऑटो ड्राइवर्स और मुलाजमीन ने शिरकत की। इन लोगों के मुताबिक तंजीम अपने वजूद के पहले दिन से ही पूरे महाराष्ट्र में सरगर्म अमल है और मजदूरों वगैरह के मसाइल को हुकूमत के सामने जोर शोर से उठा रही है, जिसका फायदा इन लोगों को मिल रहा है। सालों में एक सफलता प्राप्त की है असंगठित कामगार कांग्रेस ने पूरे महाराष्ट्र में, और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को न्याय दिलाने का जो प्रयास किया है, और बहुत हद तक हम लोग सफल रहे हैं और कामगारों को विश्वास दिलाने में सफल रहे हैं।
एक बहुत बड़ा संगठन महाराष्ट्र में खड़ा हुआ है और कामगारों को विश्वास पैदा हुआ है कि कांग्रेस। नांदेड़ में तामीर किया गया महाराष्ट्र का पहला उर्दू घर अब आवाम के लिए बाज़ाब्ता खोला जा रहा है। उर्दू के इंतजामी उमूर तय करने के लिए तश्कील दी गई इंतजामी कमेटी की एक अहम मीटिंग जिला कलेक्टर दफ्तर में मुनक्किद की गई। मीटिंग में उर्दू के फ़रोग के लिए और उर्दू दां तबके की रहनुमाई के लिए कई अहम फैसले लिए गए। पहली मीटिंग का इनेकाद अमल में आया। इस मीटिंग में बहुत से अहम मशवरे वगैरह वहाँ पर दिए गए, जिसमें से सबसे अहम मशवरा था कि माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स में तमाम जो स्टूडेंट्स आते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए MPSC UPSC की कोचिंग क्लासेस का वहाँ पर इंतज़ाम किया जाएगा और इस कोचिंग क्लासेस को चलाने के लिए हज हाउस कमेटी का मदद ली जाएगी। इसके ज़रिए जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं उनके तालीम के लिए, उनके आगे फ़रोग़ व बक़ा के लिए बहुत ही ज़्यादा माविन और मददगार साबित होगी। और इस तजवीज़ को बड़े पुरज़ोर अंदाज में हमारे कलेक्टर साहब ने न सिर्फ हामी भरी बल्कि मंजूरी दी और साथ ही साथ इसे जल्द से जल्द अमल में लाने के लिए काम वगैरह शुरू कर दिया गया है। मुस्लिम लड़कियों के इर्तिदाद का मसला इन दिनों संगीन होता जा रहा है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के नतीजे में मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ ताल्लुकात कायम कर रही हैं और फिर इर्तिदाद का शिकार होकर नाजायज अज़वाजी रिश्तों में बंध रही हैं। इर्तिदाद की लहर को रोकने के लिए माशरे में बेदारी लाना वक्त की अहम ज़रूरत है और इसी ज़रूरत के तहत नांदेड़ में वतन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक जलसे का इनेकाद किया गया। नाज़रीन, क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह हैं? क्या टीके आपके DNA को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकती है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों के जवाब मिल सकते हैं और ये सब आपके फ़ोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर एक बार फिर से सुन लें, 7977773753।